ये ग्राम पंचायत निहाली का मामला है। इसमें पिछले दिनों हमारे जो दादा है ये इनकी जो जमीन है पंचायत की विभागीय वहाँ के जो निवासी स्थानीय सरपंच है उन्होंने पंचायत की योजना और इलाज करवाने के बहाने ले जाकर करीब 12 एकड़ जमीन उनके नाम पे कर ली गई है, जो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जिसको लेकर इनके द्वारा पिछले कई दिनों से कार्यालय के चक्कर लगाया जा रहा है। जिसमें अभी ये हाल ही में भी भोपाल हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के पास गए थे और वहां से सूचना मिली कि कलेक्टर साहब से मिले एक बार। तो यहाँ पर आज हम लोग पूरे गांव के साथ में और इनकी समस्या लेकर आए हैं कि वास्तव में इनकी समस्या जो है बहुत ही गंभीर है। इनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। एक आदिवासी जिला है और आदिवासी जिले में यहाँ पर भोले भाले अनपढ़ों के साथ वहाँ के स्थानीय जो सरपंच है उन्होंने योजना के नाम से इलाज करवाने के बहाने ले जाके रजिस्ट्रार में ले जाके जमीन धोखे से पूरी जमीन उनके नाम पे कर ली। इनके जीवन यापन करने के लिए संसाधन नहीं है, जिससे ये लोग गुहार लगा रहे कि इनके साथ न्याय हो। इसलिए हम यहाँ पर निहाली ग्राम पंचायत के पटेल और तमाम ग्रामवासी के साथ यहाँ पर कलेक्ट्रेट आए हैं कि इनके साथ न्याय हो। अच्छा, पिछली बार जो सरपंच आए थे, सरपंच से चर्चा भी करी थी उन्होंने मेरे संबंध में जो बात पिछली बार ये आए थे शिकायत लेके, तो सरपंच का कहना है कि मैंने जो है नगद पैसे दिए। तो उनसे पूछा नगद दिए भाई, नगद पैसे दिए मैंने और मैंने विधिवत खरीदी ऐसा बतलाया था। वो क्या है कि वर्तमान में आजकल की 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो उनको सरपंचों को और उनको झूठ आसानी से बोल देते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे गांव की जो नीति रीति है कि गांव में अगर 5,000 भी किसी की लेन देन होता है या कोई बिक्री होती है या कोई जमीन बेचता है तो पूरा गांव बैठते हैं और वहां पर सामने पैसे देते हैं। आज आप पता कर लो, पूछ लो इनसे कि किसी प्रकार की कोई ना सौदा हुआ, कोई चिट्ठी बनी, ना कोई गांव वाला बैठा है। तो ये पूरी तरह से झूठ है। यहाँ का किसी भी गांव में व्यवस्था है कि अगर जमीन बिकती है तो वहां पटेल, पुजारा, गांव ढाला सभी को, मुखिया को बुलाया जाता है और उनके सामने बैठ के वो लोग वहां पर बैठ के तय करते हैं, उनकी कीमत लगाते हैं और कीमत लगाने के बाद में बेचा जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हुआ ही नहीं, ना गांव वालों को पता है ना बेचवाल को पता है, इन्होंने तो बेचा ही नहीं जमीन। तो ये तो 420 हुई है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दादा को एक मेडिकली अनफिट है, एक तो कान से सुनाई कम देता है और उनकी उम्र का लिहाजा देखते हुए आज इनके पास इनके कोई वारिस नहीं है, जिसके चलते उन्होंने सरपंच में चालाकी करते हुए धोखाधड़ी करी है। तो पूर्णतः जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और बाबा के साथ न्याय हो, ये मांग लेकर हम लोग माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। सरपंच को इनके रिश्तेदार लगते हैं? सरपंच कई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो स्थानीय वहाँ के हैं। उन्हें पता है कि इनके वारिस नहीं है, इनकी जो जमीन है 12 एकड़, इनके वारिस कुछ है नहीं और ये अनपढ़ है, तो ये कहीं जाने वाले हैं नहीं। अभी भी इनको धमकियां मिल रही कि आप इधर उधर लोगों के पास जाके किसी कार्यालय नहीं जाए। अभी इनको जान को खतरा बना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी के पास शिकायत शिकवा के लिए जाते तो सरपंच द्वारा लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो हम तो मांग करते हैं कि देखो किसी भी के साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं निहाली पंचायत, और हम इनके निराकरण हो, इनके साथ न्याय हो, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग बाबा के साथ न्याय हो, जैसे अभी कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवाते हैं और जैसा भी हो लेकिन न्याय होना चाहिए, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, फसल कौन लगा दी? फसल है, फसल बाबा बो रहा है, कब्जा बाबा के पास है। वो तो क्या डॉक्यूमेंटली कागज पे राजाराम रावत सरपंच पति के नाम से आ रही है। अभी जैसे इन्होंने, अभी इनको तो बाद में पता चला कि उसके नाम पे, वास्तव में बेचारे जमीन, इनके मकान वहां है, यहाँ ये रहे, वहां रहे, खेती वहां कर रहे हैं। लेकिन ये सरपंचों ने जिस प्रकार पंचायत में धोखेबाजी करते वैसे चालाकी के साथ योजना का लाभ दिलाने के नाम पे ले जाके KYC करवा के वहां पर नाम पे कर लिया गया है।